हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल थर्ड के ऊपर। कल हम लोगों ने जो बात किया था वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट है। इन डाउट के ऊपर बात करूँगा। जो भी डाउट है आपके रहा हो, अब जो भी हम लोगों ने गलती की, क्या बेस्ट पॉसिबल निकल सकते थे और इससे भी क्या एक्यूरेट निकाले जा सकते हैं? हाँ, निकाले जा सकते हैं, ऐसा नो डाउट कि नहीं निकाले जा सकते, पर निकाले जा सकते। पर हमारे पास सभी जोन के एक कैंडिडेट के जो आरआरबी के पास स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो स्कोर कार्ड हम लोग के पास एक्सेस में नहीं है। और जो भी स्कोर कार्ड आपके पास हमारे पास एक्सेस में, जैसे आप खुद बैठकर आप अपने, जैसे ज़्यादातर कैंडिडेट अपने लेवल के ऊपर लोग चेक करते हैं, रैंक के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि किस लेवल से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रैंक के ऊपर एक लूप होल जो है, तो यहाँ पर लूप होल है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट भी नहीं किया। और ये पार्टिसिपेट नहीं किया, विन को एज्यूम करना, इन्हें एक एक्नोलॉज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको आप एक्नोलॉज नहीं कर सकते। एक बेस्ट पॉसिबल जो निकाल सकते हो वही हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड दिक्कत ये आ रहा है कि अब यहाँ पे सेकंड जो हमारे साथ इशू आ रहा है, अब यहाँ पर सभी जोन के एक सेप, जैसे आरआरबी अपने रिजल्ट तैयार करती है तो कम से कम 15 से 20 दिन एक कंप्लीट रिजल्ट बनाने में लग जाते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मुश्किल से 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन चले जाते हैं काम कंप्लीट करते करते। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास सभी कैंडिडेट का एक एक्चुअल में क्या पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा ये भी जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ता है कि इसी के आसपास रहेंगे, तो यहाँ पर उसी के बेस पर मैंने आप सभी को बताया कि इसके आसपास रहेंगे। यहाँ पर मैंने ये दावे के साथ कहीं भी नहीं कहा है कि यही रहेगा आपका कट ऑफ। हाँ, यहाँ पर प्लस माइनस, जहाँ पर मैंने जो बताया, कहीं पर मैंने प्लस माइनस 2 के समथिंग बताया, ठीक है, कहीं पर मैंने प्लस माइनस 3 बताया और कहीं पर मैंने 3 से लेकर 4 के बीच में माइनस बताया होने के लिए, और प्लस होने के चांसेस ना के बराबर बताया। हाँ, कुछ जोन में हो सकते प्लस, ये भी मैंने हर कट ऑफ के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर एक सेपरेट बता रखा है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर ये सिर्फ अनुमान है, जो अनुमान निकाले गए एक कैंडिडेट के नंबर के अकॉर्डिंग, जो लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उन सर्वे के पार्टिसिपेट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो तरीका आरआरबी अपनाती है कि एक वर्टिकल रिजर्वेशन दिए जाते हैं, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर हायर स्कोर लेकर आ रहे हैं उन्हें जनरल में से रखा जाता है। वैसे ही सेम फॉर्मेट में, सेम तरीके से जो आरआरबी का ऑफिशियल तरीका, उसी तरीके पर हम लोग ने यहाँ पर एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालने की कोशिश किया। मैं यहाँ पर दावे के साथ नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर 100% सही होंगे। हाँ, 80% आंकड़े सही होंगे, उसमें प्लस माइनस जो जितना बताया उतना होगा ही होगा। कुछ जोन में ऐसा भी होंगे, जैसे आपने कुछ जोन में आरआरबी इलाहाबाद के देखें, ठीक है, आरआरबी मालदा देखें, देन आरआरबी लगभग सारे आरआरबी के, चेन्नई, मुंबई और 2-3 जोन छोड़ दिया जाए, 3 से 4 जोन छोड़ दिया जाए, उसके बाद सारे जोन में, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे चंडीगढ़ भी शायद गलत हुए थे, हाँ चंडीगढ़ भी गलत हुए। फिर यहाँ पर इसके बाद त्रिवेंद्रम एग्जैक्ट एक्यूरेट रहा, जो भी नंबर बताया था एग्जैक्ट एक्यूरेट रहा। तो 100% सही नहीं किया जा सकता और पॉसिबल भी नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, रही बात, आप सभी कमेंट पढ़ता हूँ मैं, और रिप्लाई थोड़ा सा कम कर दिया देना, क्योंकि रिप्लाई करूँगा तो कमेंट ज़्यादा पढ़ूंगा नेगेटिव, और नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं इतने मेहनत के बाद भी, देन थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं कमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान अब नहीं दे रहा हूँ। जिनको भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है, जो भी बात करना चाहते हैं, चैटबॉट का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से आप आकर आप जो भी कंसर्न हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और, मैं जैसे आप सभी के लगातार मैसेज आते हैं कि मेरे 81 है, ठीक है। अब किस बेसिस के ऊपर मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा? बताओ, 81 है, बहुत मेहनत के बाद 81 स्कोर आते हैं। कंप्लीट 3 साल इस बंदे ने दिया है, 3 साल दिया है, और मैं कौन होता हूँ कि आपको बोलने वाला कि आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं होगा? अभी बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे रास्ते हैं, अभी से क्यों हार मानना? हाँ, मानता हूँ कि कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा है जिन्होंने अच्छा स्कोर कर रखे हैं, और इसी बेस के ऊपर हम सभी जगह बात कर रखा है। 97.88 के आसपास यहाँ पर भोपाल में सारे कैंडिडेट हमें मिल जा रहे हैं। पर इनमें से भी कुछ कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, बाहर निकल कर ये कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर कुछ अलॉटमेंट ले लेंगे, कुछ लेवल 5 के ऊपर अलॉटमेंट ले लेंगे, कुछ यहाँ अलग लेवल पर अलॉटमेंट ले लेंगे सीट अपना। फिर लेवल 3 के ऊपर -3 ही हो या -2 ही हो, या 3 से लेकर 4 के बीच में माइनस हो, पर माइनस होंगे ही होंगे कट ऑफ।
ठीक है। तो मैं नहीं होता कोई कि आपको 80 स्कोर है मैं बोल दूं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, मैं नहीं हूँ। आप ऐसा कमेंट भी, ऐसा पूछना भी नहीं चाहिए आपको कि अब मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को भी ये अब भी दुखी नहीं कर सकता। और यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे चांसेस है कि कट ऑफ ये जो नंबर आप देख रहे हो ये नंबर इससे डाउन जाएंगे सभी जोन में। जितने भी जोन में देख हम लोगों ने बात कर रखा है, सेपरेट हर चीज़ के ऊपर बता रखा है, इससे कम जाएंगे सभी जोनों में कट ऑफ। बस यही सब बातें थे लगातार जो कमेंट आ रहे थे। और रही बात आपके कमेंट की रिप्लाई करना, जो ज़रूरी कमेंट होगा ना तो बेफिक्र रहो, मैं रिप्लाई करूँगा। अनवांटेड कमेंट जो रहे, जो थोड़ा नेगेटिव आने लगता है ना, तो उस वजह से कमेंट पर ध्यान नहीं देता। हाँ, नेगेटिव नहीं आते हैं, जो बहुत सारे वीडियोस में मैंने लगभग सारे कमेंट को रिप्लाई दिया। यहाँ पर भी मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं सारे कमेंट को रिप्लाई देना, और इतना मैं कर सकता हूँ। पर बस वही है। और हम लोग एक यहाँ पर जो थोड़े से डेटा है ना उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पास पूरी की पूरी दुनिया, जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम लोगों ने दे रखा उन सभी का डेटा हमारे पास है, ऐसा भी नहीं है। बस उन्हीं से एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाती है। आप अपना कंपेयर करो, रैंक कंपेयर करो, जो करना चाहते हो अपने लेवल के ऊपर करना चाहो आप अपने लेवल के ऊपर कंपेयर कर सकते हो। रैंक क्या कि एक सिर्फ आपका एक साधन, एक माध्यम है कि एक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ कितना जा सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल उससे रिजल्ट कितना निकल सकता है। अब यही मैंने यहाँ पर किया। अब इस नंबर में इसी के आसपास मैंने ले रखा, इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेंगे। इसमें कुछ माइनस होंगे, कुछ प्लस होंगे, जो सेपरेट मैंने हर जोन के ऊपर बता रखा है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही था और कुछ था नहीं। बहुत जल्द हम लोग अगले जोन के ऊपर, अगले लेवल के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सेपरेट जोन वाइज आप बताओ, तो वहाँ पर सेपरेट जोन वाइज में भी हम लोग कर लेंगे, कोशिश करूँगा। आज शाम से स्टार्ट करूँगा या कल के मॉर्निंग से आपको स्टार्ट होंगे वीडियो आना, तो आज शाम या कल मॉर्निंग से जो भी समय हो उसी के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।